बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू कॉमर्स वर्ल्ड बाय सर फारूक अदील। और ये प्रोबेबिलिटी थ्योरी का आज का समझ लें लास्ट लेक्चर। और इसके अंदर लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर हमने एक और क्वेश्चन सेलेक्ट किया है जो कि कार्ड्स से मुताल्लिक है कि कार्ड्स किस तरह से जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आते हैं। तो जरा इसको देखते हैं और इसको कैसे सॉल्व किया जाता है। अच्छी बात इसके अंदर हमेशा यही होगी कि एक दफा अगर आप ये कार्ड का सवाल सॉल्व करना देख लेंगे, समझ लेंगे, तो जितने भी सवालात होंगे वो सारे के सारे फिर इसी कॉन्सेप्ट से जो है वो आपके पास सॉल्व होंगे। तो इसमें आपको फिर कोई बड़ा इशू इंशाल्लाह इसके अंदर नहीं होगा। तो शुरू करते हैं जनाब इसको। फ्रॉम पैक ऑफ 52 शफल्ड कार्ड्स अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम। ठीक है जी, एक कार्ड हमने जो है वो निकाला है। अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज अ रेड कार्ड। अच्छा, कार्ड में एक मसला ये होता है कि स्टूडेंट्स को थोड़ा सा याद नहीं रहता कि कार्ड्स की डिस्ट्रीब्यूशन किसी भी पैक के अंदर, किसी भी डेक के अंदर किस तरीके से होती है। तो सबसे पहले तो आपको याद रखना होगा कि कार्ड्स कितने होते हैं। तो एक पैक में या एक डेक के अंदर एक जो सूट होता है उसके अंदर जो है वो 52 कार्ड्स होते हैं। 52 कार्ड्स जो है वो दो स्ट्रीम्स में डिवाइड होते हैं। एक कहलाती है रेड स्ट्रीम, एक कहलाती है ब्लैक स्ट्रीम। तो रेड भी 26 यानी हाफ और ब्लैक भी 26 यानी कि हाफ। तो आधे उसमें जो हो गए वो 26 रेड हो गए, आधे उसके अंदर ब्लैक हो गए। अच्छा, जो ब्लैक स्ट्रीम होती है ये मजीद 13 के दो स्ट्रीम्स में डिवाइड होती है। जो ब्लैक कार्ड होते हैं उसके अंदर एक जो स्ट्रीम होती है उसको जो है वो स्पेड कहा जाता है और एक को जो है वो क्लब कहा जाता है। वो जो क्लब जो इसमें वो एक फूल बना होता है उसको क्लब कहते हैं, और वो जो काला जो है वो पान बना होता है उसको जो है वो स्पेड कहते हैं। और इसी तरह से जो दूसरी तरफ चले जाएं रेड साइड के ऊपर, तो रेड साइड के ऊपर जो दो स्ट्रीम्स होती हैं उसमें एक को जो है वो डायमंड कहा जाता है, जिसके ऊपर डायमंड बना हुआ होता है, और एक को जो है वो हार्ट कहा जाता है जिसके ऊपर दिल बना होता है। तो ये हमारे पास मिलाकर टोटल जो है वो 4 स्ट्रीम्स 13 की 4 स्ट्रीम्स बनती हैं। अच्छा, हर स्ट्रीम के अंदर 3 जो होते हैं वो फेस कार्ड्स होते हैं। फेस कार्ड्स का मतलब ये हो गया कि उनके ऊपर तस्वीर बनी होती है। वो 3 फेस कार्ड्स, एक उसमें किंग होता है, एक उसमें क्वीन होती है और एक उसमें जैक या जोकर होता है। और इसी तरीके से हर पाक पैक के अंदर जो है वो आपके पास ये 3 फेस कार्ड्स होते हैं। और बाकी जो 10 हैं, 13 में से 3 तो फेस हो गए, तो बाकी जो 10 हैं उनको हम नंबर कार्ड्स कहते हैं, 1 से लेकर 10 तक। एक जो होता है उसको इक्का कहा जाता है, एस कहा जाता है, और इसी तरह से फिर 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये पूरे 10 कार्ड्स जो होते हैं वो हमारे पास मौजूद होते हैं। तो हर स्ट्रीम के अंदर ये 13 कार्ड्स हो गए। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर बताइए टोटल ब्लैक कार्ड्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 26। आप कहेंगे रेड कार्ड्स कितने हैं, तो मैं कहूंगा जनाब 26। आप कहते हैं जनाब टोटल फेस कार्ड्स कितने हैं, तो आप कहेंगे 12, क्योंकि हर एक में 3 होते हैं, तो 3 6 9 12। अगर आपसे कहूंगे क्वीन कितनी होती है, तो आप कहेंगे 4। अगर आप कहेंगे किंग कितने हैं, तो 4। जैक कितने हैं, तो वो भी कहेंगे आप 4। नंबर कार्ड कितने हैं, तो आप कहेंगे 40। ब्लैक नंबर कार्ड कितने हैं, तो आप कहेंगे 20। रेड नंबर कार्ड कितने हैं, तो आप कहेंगे 20। इक्के कितने हैं, तो आप कहेंगे 4। तो इस तरह से आपके पास जो इसकी डिस्ट्रीब्यूशन है वो आपको बड़ी अच्छी तरीके से जो है वो याद होनी चाहिए, ताकि आप उसी चीज को सामने रखते हुए जो है वो ये काम जो है वो करते हैं। शुरू करते हैं, इसमें देखते हैं क्या होता है। तो अगर आप यहाँ पर देखें तो सबसे पहले आपसे कह रहे हैं कि एक रेड कार्ड की क्या प्रोबेबिलिटी होगी। तो सबसे पहले आपने अब हमेशा वही वाला तरीका जैसे आपको मैंने सिखाया है, सबसे पहले आपने करना है लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी फॉर ए रेड कार्ड। ठीक है जी, रेड कार्ड की आपको प्रोबेबिलिटी चाहिए। फॉर्मूला लिखेंगे आप, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर होती है n ऑफ a डिवाइडेड बाय n ऑफ s। प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट a डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट s या नंबर ऑफ सैंपल स्पेस। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पे आपको चाहिए ए इवेंट। रेड कार्ड कितने होते हैं, तो आपका आंसर होगा कि रेड कार्ड होते हैं 26। ठीक है, 26 ब्लैक होते हैं, 26 रेड होते हैं। तो इसका मतलब ये हो गया कि टोटल आपके पास जो 26 रेड कार्ड है उसमें से आपको कोई एक कार्ड जो है वो सिलेक्ट करना है। तो वो सिलेक्ट करने के लिए हमें चाहिए होंगे 26 में से एक।
प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से, और कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला मैं यहाँ से कॉपी कर लेता हूँ, मेरे लिए आसानी हो जाएगी। ये आ गया आपका कॉम्बिनेशन का फॉर्मूला। अच्छा जी, तो इसका मतलब ये हुआ कि हमें 26 में से हमें एक चाहिए होगा, दैट इज 26C1। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। उसके बाद आपके पास 26 में से आपने ये खत्म कर दिया, और टोटल कार्ड्स कितने हैं आपके पास? तो आप कहेंगे जनाब टोटल कार्ड्स हैं हमारे पास 52। इसका मतलब ये हो गया कि 52 में से हम एक कार्ड जो है वो सिलेक्ट कर रहे हैं, दैट इज 52 52C1। तो ये हमारे पास जो है वो प्रोबेबिलिटी का कंप्लीट फॉर्मूला जो है वो ड्राइव हो गया। अब आपने सिंपल क्या करना है, आपने इसको जो है वो सॉल्व कर लेना है। क्योंकि आपके पास C1 है, तो मैंने आपको ये लास्ट टाइम भी बताया था कि जब 1 गिवन होता है तो उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं होती, आंसर डायरेक्ट आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि आपके पास जो फर्स्ट फॉर्मूला हो गया 26C1, तो ये 26C1 बराबर हो गया 26 के, और 52C1 बराबर हो गया 52 के। 26 को जब आपने डिवाइड किया 52 से, तो आपका जो आंसर आ गया, दैट आंसर इज 1/2। तो इस तरीके से देखें कितनी आसानी से आपने इसको जो है वो सॉल्व कर लिया। केस नंबर 2 पे चलते हैं। केस नंबर 2 पे आपसे कह रहे हैं स्पेड कार्ड। तो फिर वही वाला काम करेंगे, लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी। ये सेंटेंस लिखना मस्ट है क्योंकि आप इवेंट को अज्यूम करते हैं। लेट ए बी द प्रोबेबिलिटी फॉर ए स्पेड कार्ड। ठीक है जी, हमें स्पेड कार्ड चाहिए। फॉर्मूला अपना वही पुराना वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बराबर है n ऑफ ए अपॉन n ऑफ s। अब आपके पास अगर आपको याद हो तो टोटल जो स्पेड कार्ड्स होते हैं वो हमारे पास जो होते हैं वो 13 होते हैं। 13 स्पेड कार्ड्स हमारे पास मौजूद होते हैं, क्योंकि आपको मैंने बताया था कि स्पेड जो होता है वो हमारा इसका टोटल इवेंट का आता है। तो 13 में से हमें एक कार्ड चाहिए, और टोटल हमारे पास 52 कार्ड्स हैं, तो 52C1। अब इसको आपने जैसे आपने हमेशा सॉल्व करना होता है, आप इसको वैसे ही सॉल्व कर लेंगे। सबसे पहले आ गया आपके पास 13C1 की डिस्ट्रीब्यूशन, जो कि 13 के ही बराबर है। 13C1 is 13 और 52 54 है। 13 1 13, 13 4 52। आंसर आ गया आपके पास 1/4। दैट इज योर आंसर। प्रोबेबिलिटी आपने निकाल ली अपने स्पेड कार्ड की। आखिरी प्रोबेबिलिटी आपसे कह रहे हैं क्वीन कार्ड कि एक प्रोबेबिलिटी में, एक पैक में कितनी जो है वो क्वीन होती है। तो अब आपने वही वाला काम फिर से करना है। स्टार्ट करते हैं यहाँ से। अब आप कोशिश करें पहले इसको वीडियो को पॉज करें खुद से करने की, और फिर उसके बाद इसके बाद जो है वो इसको सॉल्व करिएगा। तो शुरू करते हैं जनाब। क्वीन कार्ड की प्रोबेबिलिटी, क्वीन कार्ड हमारे पास कितने होते हैं? आपका आंसर होगा जनाब हमारे पास क्वीन कार्ड एक पैक में होते हैं 4, 4C1, और 52 हमारे टोटल कार्ड्स होते हैं, तो 4C1 अपॉन 52C1। 4C1 का आंसर आ गया 4, 52C1 का आंसर आ गया 52, और ये आ गया आपके पास 1/13। तो ये आपने जो है उसको सॉल्व कर लिया। अगर आप इसमें से किसी एक को सॉल्व भी कर लें, जैसे अगर आपने यहाँ पे 13C1 आपने सॉल्व करके दिखा दिया कॉम्बिनेशन के फॉर्मूले से, n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय r फैक्टोरियल इनटू n माइनस r फैक्टोरियल, तो ये और अच्छा हो जाएगा। एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि जनाब आप डायरेक्ट नहीं लिख रहे हैं, आपको कॉम्बिनेशन निकालना आता है। तो आप कोई एक सॉल्व करके दिखा दें, 26C1 और 52C1 सॉल्व करके दिखा दे, और उसके बाद जब एग्जामिनर को पता चल जाएगा कि आपको आपको जो है वो निकालना आता है, तो फिर आप इसको डायरेक्ट भी जो है वो अगले 2 पार्ट्स के लिए कर सकते हैं। हाँ, अगर कॉम्बिनेशंस कुछ ज्यादा हैं, कुछ बड़े हैं, तो वो डेफिनेटली वो तो फिर आपने करने से, अगर आप 2 कार्ड्स निकालेंगे तो फिर वो मल्टीपल वाला, जैसे हमने फिर वो बॉल्स वाला हमने किया था मल्टीप्लाई के साइन के साथ, वो फिर जो है वो इसमें हमें जो है वो करना पड़ेगा। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम कहते हैं कि जी आप उसकी क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो कार्ड आए वो जो है वो किंग कार्ड हो या
जैक कार्ड हो तो फिर किंग कार्ड की अलग निकालनी पड़ेगी, जैक कार्ड की अलग निकालनी पड़ेगी, तो वो फिर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव और नॉन म्यूचुअली एक्सक्लूसिव के अंदर फिर वो शिफ्ट हो जाएगा। तो इस तरीके से हमने ये जो सिंपल कार्ड की प्रोबेबिलिटी थी ये हमने बड़ी आसानी से इसकी हमने फाइंड आउट कर ली। तो आई होप कि आपको ये लेक्चर जो है वो समझ में आ गया होगा। तो मैंने कोशिश की इस जल्दी जल्दी कुछ लेक्चर्स में बनाने के में कि आपको जो है वो कम से कम चारों मेन इवेंट्स जो होते हैं हमारे पास प्रोबेबिलिटी के लॉन्ग क्वेश्चंस के, बॉल्स, कार्ड्स, टॉस और कॉइन, टॉस और डाइस, तो वो चारों की चारों इवेंट्स आप लोगों को जो है वो मैं इसमें करा दूं ताकि आप में इस इवेंट में से इंशाल्लाह अगर कोई भी इवेंट आ जाता है तो आपको बड़ी आसानी से इन चारों सवालों को सॉल्व करने में हेल्प मिलेगी। तो इसको जो है वो इसकी प्रैक्टिस करिएगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं ताकि आपका जो भी कॉन्सेप्ट है वो फिर अगर कोई मसला है तो मैं उसको फिर मजीद जो है वो क्लियर करा दूं। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। फिलहाल मैं आपको इतना ही करा सका। इंशाल्लाह ये है कि फिर आप लोगों से मजीद बातचीत जारी रहेगी मजीद वीडियोस के अंदर। आपको जैसे पता ही है कि अभी हमारे पास कुछ सीजी का भी कुछ स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट है कि सीजी के ऊपर भी कुछ लेक्चर्स वगैरह हो जाएं। तो इंशाल्लाह मेरा प्लान है कि आइंदा आने वाले 1-2 दिनों के अंदर मैं सीजी के भी कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स और सीजी के भी कुछ इंपॉर्टेंट लेक्चर्स जो हैं वो भी इंशाल्लाह फिर आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। सो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स। अल्लाह हाफिज, टेक केयर।